बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूवर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। आपकी सिलाई मशीन नई है या पुरानी है, आप उसको हज़ारों रुपए खर्च करके ठीक करवाते हैं फिर भी ख़राब हो जाती है, तो आप नई लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसमें मैंने आपको 10 टिप्स ऐसी बताई हैं जिनको अगर आप यूज़ करते हैं तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपको सिलाई मशीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नेक्स्ट नहीं आएगी। आज की टिप नंबर 1 मेरी मशीन के अंदर जो डलने वाली, जिसको हम आम रूटीन में डब्बी कहते हैं, और इसके अंदर जो फिरकी होती है इसके बारे में है। तो होता क्या है कि जब हम अक्सर सिलाई करते हैं तो सिलाई के साथ दाने बनना शुरू हो जाते हैं या धागा बहुत खिंचा सा चला आता है। तो इसका मसला जो है वो होता ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा अरसे तक इस डब्बी को साफ़ नहीं करते तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा धागे के रुएँ इकट्ठे होते जाते हैं और गर्द मट्टी वगैरह भी इकट्ठी होने की वजह से ये धागा जो है इस डब्बी के अंदर फंस के आता है, जिसकी वजह से सिलाई ठीक से नहीं आती। तो इसका सलूशन ये है कि आप कुछ अरसे बाद जो है इस डब्बी को अच्छे तरीके से अंदर से, जैसे मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, हर साइड से अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लें ताकि कोई भी इस डब्बी के अंदर रुएँ हैं धागे के या कोई भी गर्द है तो अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाए। ऐसा करने से जो मसला आ रहा था कि जब हम सिलाई करते थे तो दाने बनते थे, वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। टिप नंबर 2 भी मेरी इसी डब्बी को लेकर है। वो होता क्या है कि ये छोटा सा जो पेच है अगर बहुत ज़्यादा टाइटली कसा जाए तो जो धागा है वो बहुत मुश्किल से इसके अंदर से निकलता है। तो इसको भी अच्छे तरीके से इसको लूज़ करके साफ़ कर लेना चाहिए। और अगर धागा बहुत खिंच के आ रहा है तो इसको थोड़ा सा लूज़ कर दें। और अगर धागा बहुत ज़्यादा लूज़ होके आ रहा है, बहुत ज़्यादा उसको ग्रिप नहीं आ रही, तो ये होगा कि इस पेज को आपने थोड़ा सा टाइट कर लेना है। ऐसा करने के लिए मशीन के साथ जो पेज आता है उसके साथ आप ये काम कर सकती हैं। ये सब टिप्स अगर आप फॉलो करेंगी तो आपको नीचे से जो धागा आता है डब्बी से, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका मसले जो है इससे रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। जिस तरह इंसानी जिस्म को खुराक की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए, इसी तरह मशीन को काम करने के लिए तेल की ज़रूरत होती है। तो गाहे बगाहे थोड़े थोड़े अरसे बाद इस मशीन को तेल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके मुख्तलिफ जो सुराख बने हुए हैं इनके अंदर अच्छी तरीके से जो मशीन का ऑयल होता है वो डाल दें और मशीन को थोड़ा सा चलाकर इसको अच्छे तरीके से धूप लगवाएं। ऐसा करने से मशीन बहुत लंबे अरसे तक चलेगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बाज़ औक़ात हमारी डिब्बी का मसला नहीं होता, बल्कि हमारी जो सुई है उसका नंबर जो है वो सही हमने नहीं लगाया होता, तो इस वजह से भी जो धागे की जो सिलाई है वो सही नहीं आती। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने जो सुई लगाई है वो उस मशीन के नंबर के मुताबिक सही है। अगर तो ये नंबर जो है वो सही नहीं होगा तो मशीन का टांका भी सही नहीं आएगा। बाज़ औक़ात जब हम मशीन का बारीक कपड़े के ऊपर सिलाई करते हैं तो वो तो बड़ी आसानी से हो जाती है, लेकिन अक्सर हमें पैंट के ऊपर या किसी मोटे कपड़े के ऊपर भी सिलाई करनी पड़ती है। तो क्या होता है कि मशीन जो है वो चलती ही नहीं है, उसका धागा जो है वो बिल्कुल टूट जाता है और सिलाई नहीं होती। तो किसी भी पैंट के ऊपर या मोटे कपड़े के ऊपर सिलाई करने से पहले अगर आप वैसलीन का यूज़ कर लें और वैसलीन को आप अच्छे तरीके से मशीन की जो सुई है उसके ऊपर अप्लाई कर दें, और जो मशीन का जो आप नलकी जिसके साथ आप सिलाई लगाना चाह रहे हैं उसके ऊपर अच्छी तरीके से अप्लाई कर दें। उसकी जो ऊपर वाली स्पेशली लेयर है उसके ऊपर अच्छी तरीके से वैसलीन को अप्लाई कर दें। इसी तरह से जो आपकी डब्बी के अंदर फिरकी है, फिरकी के ऊपर जो धागा आपने लपेटा हुआ है सिलाई लगाने के लिए, उसको भी अच्छे तरीके से इस वैसलीन के साथ ग्रीस कर दें और डब्बी को दोबारा वापस लगाएं। अब आप जब सिलाई लगाएंगी तो 100% सिलाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी और बिल्कुल भी धागा नहीं टूटेगा। जितना मर्ज़ी आप मोटा कपड़ा ले लें उसके ऊपर सिलाई करें, बहुत ही अच्छे तरीके से सिलाई होगी। इससे ये होगा कि जो वैसलीन है वो तमाम पुर्ज़ों को बिल्कुल ग्रीस कर देगी और धागा जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो देखें, मैंने वैसलीन अप्लाई करने के बाद अब इस पैंट को जब स्टिच किया तो बहुत ही अच्छे तरीके से स्टिच होगी। जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इस पैंट को मैंने फ़ोल्ड किया है। ये डबल फ़ोल्ड करके मैं इसको जब सिलाई लगाऊंगी तो बहुत ही आसानी से जो है ये सिलाई हो जाएगी। तो अगर आपके पास वैसलीन नहीं है तो यही काम आप साबुन के छोटे से टुकड़े के साथ भी कर सकते हैं। साबुन का एक छोटा सा टुकड़ा लें आप और उसको सिलाई मशीन की जो सुई है उसके ऊपर अच्छे तरीके से चला दें। इस तरह करने से भी जो मशीन की जो सुई है वो अच्छे तरीके से ग्रीस हो जाएगी और जब आप मोटे से मोटे कपड़े के ऊपर भी सिलाई करेंगी तो बड़ी ही आसानी के साथ सिलाई हो जाएगी। कभी कभी जब हम कुछ अरसे बाद मशीन को इस्तेमाल करते हैं तो भी इसका टांका जो है वो नहीं सही तरीके से आता। तो इसका प्रॉब्लम ये होता है कि सुई के ऊपर जो उसकी धार होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है जंग लगने की वजह से।
तो आपने इस सुई की जो जंग है उसको उतारना है मेडिसन के खाली रैपर के साथ। मेडिसन का कोई सा भी खाली रैपर ले लें, उसके ऊपर सिलाई मशीन को चलाएं थोड़ा सा। इस तरह करने से मशीन की जो सुई है उसके ऊपर कोई भी जंग होगा तो उतर जाएगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो सुई है वो रैपर के ऊपर चलाने से टूट ना जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ कि किस तरह से मैंने इसको ऊपर पूरी अच्छी तरीके से सिलाई कर रही हूँ। इसका सिर्फ जंग उतरेगा, मशीन का जो सुई है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो इस तरह करने से जो सुई के ऊपर जो भी जंग होगा वो उतर जाएगा और जो है उसकी धार जो है वो तेज़ हो जाएगी और फिर अच्छे तरीके से इसकी सिलाई जो है वो हो सकती है। बाज़ औक़ात मशीन के ऊपर बहुत ज़्यादा जंग लग जाता है, तो मशीन को जंग से बचाने के लिए आपने क्या करना है कि एक आलू लेना है, उसको काट लें, आधा काट के उसके ऊपर सिलाई मशीन का जो ऑयल होता है वो अप्लाई करें और अब इस ऑयल वाले आलू को पूरी मशीन के ऊपर अच्छी तरीके से रब कर दें। इस तरह करने से आपकी मशीन जो है उसके ऊपर जंग बिल्कुल भी नहीं आएगा, चाहे सालों साल पुरानी मशीन ही क्यों ना हो, उसके ऊपर बिल्कुल भी जंग नहीं आएगा और नस्लों तक ये मशीन जो है चलेगी। ये मेरी मशीन काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, ये मेरी मदर इन लॉ की मशीन है और जो पहले जंग लगा था वही है। अब मैं इसको गाहे बगाहे आलू के साथ इसकी पॉलिश कर देती हूँ, तो अब इसके ऊपर कोई भी नया जंग नहीं आता है। बात कर लेते हैं नलकी के जो बॉक्स होता है उसके बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि बॉक्स के अंदर हम बहुत ज़्यादा सुइयाँ और हिजाब पिन्स रख लेते हैं, तो जब हम इनको इकट्ठा करने लगते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है हमारा वेस्ट होता है। तो इसके लिए आपने इस बॉक्स के अंदर एक मैग्नेट ज़रूर रखना है। मैग्नेट को अब जब आप इसको अंदर रखेंगी और इसको अच्छे तरीके से शेक करेंगी तो तमाम की तमाम पिन्स जो हैं इस मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगी और इस तरह करने से आपका जो टाइम है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा पिन्स को इकट्ठा करने के लिए। तो जो है वो इकट्ठा करके एक साइड पे कर देना है। अगर कोई पिन्स बीच में रह गई हैं तो आप इस प्रोसीजर को दोबारा करें तो बाकी जो पिन्स हैं वो भी सारी इस मैग्नेट के साथ लगकर आ जाएंगी। तो इस तरह करने से आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी बचत होगी। अब आपने इस मैग्नेट को डबल टेप के साथ ढक्कन के ऊपर लगाना है और इस बॉक्स को बंद कर देना है। इस तरह से आपकी जो पिन्स हैं वो बॉक्स के अंदर नहीं जाएंगी और जो बॉक्स है वो सिमटा हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट टिप भी मेरी इसी बॉक्स को लेके है। जब हम नलकियाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठी करके इस बॉक्स में रख देते हैं तो नलकी के धागे खुलकर एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से लिपट जाते हैं, तो इनको समेटने के लिए काफ़ी ज़्यादा धागा जो है वो वेस्ट जाता है। तो आपने क्या करना है कि नलकी के ऊपर इस तरह से, जिस तरह मैंने आपको वीडियो में शो किया है, कट लगाएं और इस नलकी के धागे को इस कट के अंदर से गुजार लें। इस तरह करने से क्या होगा कि हमारी जो नलकी का धागा है वो खुल के एक दूसरे के साथ, नलकियों के साथ नहीं लिपटेगा और नलकी जो है वो वेस्ट भी नहीं होगी। बाज़ औक़ात सिलाई करते वक्त धागा जो है वो ऊपर वाला लूज़ या टाइट होता है, तो अगर ऊपर वाला धागा जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है तो यहाँ से एक दफ़ा आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है और अगर यहाँ से धागा जो है वो ऊपर वाला लूज़ है तो इसको टाइट कर दें और अगर टाइट है धागा तो इधर से आपने इसको लूज़ कर देना है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। कैंची की धार को तेज़ करने के लिए जिस स्टील की तारों के साथ हम बर्तन मांजते हैं उसके ऊपर कैंची को पूरी कैंची को इसके ऊपर चलाएं तो धार जो है वो बड़े अच्छे तरीके से तेज़ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि जो स्टील की चूड़ी होती है उसके ऊपर भी पूरे अच्छे तरीके से कैंची को चलाने से भी ये जो कैंची की धार है वो बड़े अच्छे तरीके से तेज़ हो जाती है। घर में पड़ी हुई कोई सी फालतू टी शर्ट ले लें, ये जैसे दानों वाली टी शर्ट होती है, कोई भी घर में अगर पड़ी हुई फालतू है तो उसको आपने इस तरीके से एक साइड से बाजू को पकड़ के इसको गले को इसी तरीके से लपेटते हुए दूसरे बाजू की तरफ आ जाना है और अब इसके ऊपर आपने कोई सी भी रबर बैंड या कोई भी इलास्टिक वाली चीज़ जो है उसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर बांध लेनी है। तो इस तरह करने से ये जो बाजू है और इसका जो गला है ये बंद हो जाएगा बिल्कुल। अब आपने क्या करना है कि इसको मशीन के ऊपर अच्छे तरीके से इसको उल्टा करके कवर कर दे मशीन को। तो इस तरह करने से ये होगा कि मशीन के ऊपर कोई भी डस्ट जो है वो नहीं जाएगी और मशीन साल चलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।